जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में और दोस्तों यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। आप मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिकी कोर्स लॉन्च किया गया है। विस्तृत अध्ययन जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और लाइव क्लासेस सारी चीज, डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है, तो जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों आज हम डाउट से जो क्लियर की क्लास लेकर आते हैं, इसी प्रकार से आज हमारी ये 6वीं क्लास है। इसको हम देखते हैं। आपसे पूछा जाता है ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों ये डाउट्स नंबर 1, यहां पर आपकी दो चीजें मिलती हैं, एक तो कल्लोल कवि और दूसरा कौशल। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे जब पूछा जाता है तो एक ही आता है, या तो कौशल विकल्प में देगा या कल्लोल कवि देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले जो मूल रचना थी ढोला मारूरा दोहा वो कल्लोल कवि की थी, लेकिन दोस्तों बाद में कौशल ने इसमें और भी दोस्तों छंद जोड़े, है ना, कुछ पद और जोड़ दिए इस ढोला मारूरा दोहा में, तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौशल को माना जाने लगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन को उत्तर कैसे लगाना? विकल्प अनुसार, क्योंकि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि भी सही है और कौशल भी सही है। विकल्प अनुसार अपन को उत्तर कल्लोल कवि और कौशल लगाना, दोनों एक साथ विकल्प में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहां पर कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों कंफ्यूजन यहां से होता है भयंकर, है ना। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा कलम का जादूगर तो आपको याद रख लेना राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे याद कर लेना। बोले वृक्ष की कलम का जादू, वृक्ष की कलम का जादू, वृक्ष की कलम का जादू, तो कलम का जादूगर अगर आए तो राम वृक्ष बेनीपुरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कलम का जादूगर तो राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही तो लगाना प्रेमचंद, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है, और दोस्तों शब्दों का जादूगर कमलेश्वर, शब्दों का जादूगर कमलेश्वर, और बिंब का जादूगर कहा जाता है केदारनाथ सिंह को। तो डाउट्स क्लियर। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। ये जीवनी अलग है दोस्तों, एक कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी किसने? अमृत राय ने। कलम का मजदूर जीवनी लिखी थी किसने? मदन गोपाल ने। लेकिन अगर कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो आप बताओगे प्रेमचंद को। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद को। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता तो शिव पूजन सहाय, शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता तो कमलेश्वर, बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो इनको दोस्तों अपन को पढ़ना है, इनको याद करना है। ठीक है, और कलम का जादूगर पूछा गया था तो उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए आपको तैयार रहना है। ठीक है, अगला डाउट्स दोस्तों अपना है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कौन कौन से? एक तो आपसे पूछा जाता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। तो दोनों में डाउट्स होता है कभी कभी। तो उपन्यास सम्राट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है प्रेमचंद, और अगर कवि सम्राट आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना हरिऔध। हरिऔध ने दोस्तों नागरिक प्रचारिणी सभा में निःशुल्क सेवाएं दी थी, इसलिए वहां से इनको कवि सम्राट की उपाधि मिली थी। तो कवि सम्राट हरिऔध और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। बोले हरि चाहें तो कवि को सम्राट बना दें, हरि चाहें तो कवि को सम्राट बना दें, तो हरि से हरिऔध और कवि सम्राट हरिऔध, है ना, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। डाउट्स क्लियर। अगला देखो, यहां पर आते हैं छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहां भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, कैसे? सबसे पहले तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है, कुछ लोगों की मन में धारणा है उत्तर मुकुटधर पांडे, यहां पर मुकुटधर पांडे नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा पंत को। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता, तब आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका उत्तर भी होगा क्या, जयशंकर प्रसाद। तो यहां पर 4 विकल्प, 4 प्रश्न आपके बन जाते। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, मुकुटधर पांडे। नंदुलारी वाजपेयी ने किसे माना, पंत को। ईलाचंद जोशी ने किसे माना, जयशंकर प्रसाद को। और नॉर्मल अगर पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद। डाउट्स क्लियर, बहुत बढ़िया, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यहां पर देखो, राग गोविंद किसकी रचना है, या राग गोविंद की रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है। तो आप दोस्तों कंफ्यूज होते किसमें, एक रचना है गीत गोविंद, और एक रचना है राग गोविंद, और एक रचना है गीत गोविंद की टीका, है ना। तो इसको आप देखो, समझो। राग गोविंद, बोले राग किया गोविंद से किसने, राग किया गोविंद से किसने, मीराबाई ने। तो राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई होंगे कि जयदेव, बोले सर नहीं, राग तो मीराबाई ने किया गोविंद से, इसलिए राग गोविंद मीराबाई, है ना। बोले गीत गोविंद के गाए किसने, जयदेव ने, है ना। गीत गोविंद के गाए जयदेव ने, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन और, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, तो गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, तो ये गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है। गीत गोविंद की टीका मीराबाई, गीत गोविंद जयदेव, और राग किया गोविंद से मीराबाई ने, तो मीराबाई। क्लियर डाउट्स, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आपके वीडियो आते रहेंगे, और दोस्तों अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। ऐसे कई प्रश्न आएंगे जो आपके डाउट्स में रहते हैं, आप गलत करके आते, जान जान के गलत करके आते। अब नहीं करना, लेकिन क्या करना है आपको, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, और लाइक जरूर करें। ठीक है, अपने मित्रों तक शेयर करें, और प्ले स्टोर पे सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, और जुड़ जाएं, है ना। और अध्ययन करें, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना वो कोर्स में एडमिशन लें। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।